साधो बेहद ब्रह्म विचारा, साधो बेहद ब्रह्म विचारा, साधो बेहद ब्रह्म विचारा। रहता आप सकल में साईं, परि से हरिजन प्यारा, साधो बेहद ब्रह्म विचारा। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, चित मन बुध अहंकारा। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, चित मन बुध अहंकारा। या में भ्रमय सो जीव कहावे, या में भ्रमय सो जीव कहावे, अगम अखंडी न्यारा, साधु बेहद ब्रह्म विचारा। साधो बेहद ब्रह्म विचारा, साधो बेहद ब्रह्म विचारा। बेहद आप ताप नहीं तिरगुण, निर्गुण ब्रह्म अपारा। बेहद आप ताप नहीं तिरगुण, निर्गुण ब्रह्म अपारा। हिले चले छिलके छीजे नहीं, हिले चले छलके छीजे नहीं, सोई पुरुष एक सारा, साधु बेहद ब्रह्म विचारा। साधु बेहद ब्रह्म विचारा, साधु बेहद ब्रह्म विचारा। वाका भेद कहन में नाही, सो कहनी के पारा। वाका भेद कहन में नाही, सो कहनी के पारा। सदाय करता कबहु न करता, सदाय करता कबहु न करता, ऐसा आत्म प्यारा। साधु बेहद ब्रह्म विचारा, साधो बेहद ब्रह्म विचारा। जिया राम गुरु सैन बताई, जिया राम गुरु सैन बताई, सो सो जी सब पारा। बना नाथ निश्चय कर जानी, भागा भरम धारा, साधु बेहद ब्रह्म विचारा। भोलानाथ जी का कहना है कि हे साधु पुरुषों, जो ब्रह्म बेहद है, जिसका कोई ऊर छोर नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जो अनंत है, अनलिमिटेड है, उस ब्रह्म पर विचार करो। साधु बेहद ब्रह्म विचार, जिसका हद है वह नष्ट भी हो जाता है, लेकिन जो बेहद है वो कभी नष्ट नहीं हो। इसलिए कहते हैं साधु बेहद ब्रह्म विचारा। जो बेहद है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस बेहद ब्रह्म पर का विचार करो। आगे उसका गुण बता रहे हैं कि रहता आप सकल में साईं, परिसर परिजन हरिजन प्यारा। वह बेहद ब्रह्म तो सबके अंदर विराजमान है, कण कण में विराजमान है, सभी जगह पर वो स्थित है। यह हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे बाहर भीतर सब जगह वो विद्यमान है। रहता आप सकल में साईं, चींटी में भी है, हाथी में भी, तीड़ में भी है, वटवृक्ष में भी, एक छोटे से धूल के कण में भी है और हिमालय पर्वत में भी। ऐसा तो रहता आप सकल में साईं। यह साईं जो सबका साईं है, सबका साईं कौन है? सबका मालिक एक, साईं कहते थे। तो वही परमात्मा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। परमात्मा केवल एक ही है, दूसरा है ही नहीं। एको तत्व द्वितीयो नास्ति, तत्व केवल एक ही, वही तत्व है जो सार तत्व है। तो रहता आप सकल में साईं, परस है हरिजन प्यारा। और इसको समझ सकता है, स्पर्श कर सकता है या समझ सकता है
अनुभव कर सकता है, कोई सद्गुरु का भक्त ही इनसे अनुभव कर सकता है। वो साधना सत्संग के माध्यम से जो सद्गुरु का प्यारा है वही इसका अनुभव कर सकता है। रहता आप सकल में साईं, परिचय हरिजन प्यारा। कोई हरि अर्थात परमात्मा जो हर जगह है, वो उसका प्यारा है, वही इसको स्पष्ट कर सकता है, समझ सकता है। कह रहे हैं संसार के बारे में बता रहे हैं कि शब्द स्पर्श रूप रस गंधा चित्त मन बुद्धि अहंकार है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये पांच जो है पांचों ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं, पंच तन्मात्राएं हैं। और ये चार चित्त जिसे अंतःकरण कहते हैं, हमारे अंतःकरण में चार चीज़ें विद्यमान हैं, मन चित्त बुद्धि और अहंकार। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये सभी अलग अलग विषयों, ये जो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे शब्द, मुख का क्या है विषय, शब्द है। स्पर्श मतलब स्पर्श, हाथ का क्या विषय है, स्पर्श करना। और रूप, आँख का विषय क्या है, रूप को देखना। जिह्वा का विषय क्या है, किसी भी चीज़ के रस का आनंद लेना। और गंधा अर्थात गंध, नाक का विषय क्या है, गंध लेना। अच्छा है बुरा है, ये दो चीज़ें हो गई। अच्छा है तो और चाहिए, बुरा है तो नाक बंद कर लीजिए। ऐसा ही होता है। ये इंद्रिय विषय हैं, ये तन्मात्राएँ हैं। और मन चित्त बुद्धि और अहंकार, मन चित्त बुद्धि और अहंकार, ये चार अंतःकरण हैं। या में भ्रमेशु जीव का है, आगे विशेष में नहीं जा रहे। या में भ्रमेशु जीव का है, लेकिन इन नौ में जो भ्रमित रहता है, भ्रमण करता है, वो जीव कहता है। जो मन के वशीभूत है, जो बुद्धि के वशीभूत है, बुद्धि को ही सर्वोपरि मानता है, अहंकार के वशीभूत है, और इन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के वशीभूत है, तब वह जीव कहता है। इसलिए कहते हैं कि या में भ्रमेशु जीव कहावत। इसमें जो भ्रमण करता है, इसमें जो रमण करता है, इसमें जो निवास करता है, इसी के लिए उसका हर कृत्य होता है, तो वह व्यक्ति जीव है, अर्थात 84 का ही प्राणी बनेगा। अगम अखंडी न्यारा, लेकिन जो अगम है, अनाम है, अखंडी है, वो तो इन सबसे न्यारे रहता है। अगम अनाम अखंडी अर्थात जो सार तत्व है, जो मूल तत्व है, ये इन सबसे अलग रहता है। वहाँ बुद्धि की भी पहुँच नहीं है। जहाँ बुद्धि भी पीछे छूट जाए, कुछ भी न बचे शेष, वहाँ इसका बोध होता है। इसीलिए कहते हैं शून्य। और शून्य जब बताएं तो बुद्धि भी तो गायब होगी, है, बुद्धि भी गायब होगी। तो कहें बेहद आप ताप नहीं त्रिगुण, निर्गुण ब्रह्म पारा। कहें बेहद आप, वह सद्गुरु बेहद है, अनंत है, बेशुमार है। बेहद आप ताप नहीं त्रिगुण, वहाँ तीनों गुणों का कोई ताप नहीं है। सतरज स्तंभ, इन गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इनसे परे है वो, तीव्रतीत स्थल में। तो कह रहे बेहद आप ताप नहीं त्रिगुण, निर्गुण ब्रह्म अपारा। और वो ब्रह्म तो निर्गुण है, निराकार है, निरंजन है। इसलिए कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म अपारा, वह ब्रह्म निर्गुण है ना, और अपार है, उसकी कोई सीमा नहीं है कि कहाँ तक है, कोई सीमा नहीं। हिले चले छिलके छीजे नहीं, सोई पुरुष खाया। मतलब न तो वो हिलता है और न तो वो चलता है, न छलकता है न छीजता है, छूता ही है। सोई पुरुष एक सारा, वही एकमात्र पुरुष। अर्थात आकाश कहाँ जाएगा, कहाँ छलकेगा, कहीं ऐसा पता है कि आकाश छलकेगा भी? नहीं पता है ना। आकाश कहाँ से छलकेगा, तो कहाँ जाएगा वो? कहीं नहीं जाएगा, अपनी जगह पर भी है, स्थिर भी है ना, चारों तरफ है। एक ही साथ यहाँ, एक ही साथ अमेरिका में भी है, तो चारों तरफ एक रस व्याप्त है, अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है, चिरंतन है, सनातन है। बस एक रस है सब। इसलिए इन्होंने कहा कि हिले चले छिलके चीज़ें
ये हिलता डुलता नहीं, चलता फिरता नहीं, बस है। जैसे आकाश है, आकाश नहीं हिलता खुद, आकाश के अंदर वस्तुएं हिलती हैं, आकाश के अंदर वस्तुएं का चलना फिरना होता है यहाँ, लेकिन आकाश नहीं हिलता, अंतरिक्ष हिलता नहीं, बस यही है। तो कहें वाको भेद कहन में नाही सो कहनी के पारा। तो उस सत्पुरुष, उस परमात्मा, उस अनाम, उस निर्वाण ब्रह्म के बारे में वो कुछ कहने में आता नहीं, वाका भेद कहन में नहीं, वो कहने में आता नहीं, वो तो वाणी से परे, कहनी से परे है, कहा जा ही नहीं सकता, बस उसको केवल देखा ही जा सकता है, वो भी इन आँखों से नहीं, त्रिनेत्र की आँखों से, उसका अनुभव ही किया जा सकता है, बस वो कहने में आता नहीं। जो कुछ कहा जाता है तो वो छूट जाता है, जब ही हम उसको कहने के लिए शब्द में बात करें तो वो छूट जाता है, अब कहाँ से हो पाएगा। लेकिन वो कहना, वो शब्द एक इशारे का काम करता है, यदि इशारे को पकड़कर साधक उधर को चले तो मंजिल तक पहुंच सकता है, ठीक, ये बात। और शब्द को पकड़कर चलेगा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि शब्द तो बोझ है, शब्द वेदों में शब्द ही हैं, लेकिन वेद के शब्द याद करने से कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकता, जब तक उसके उस संकेत को पकड़कर कोई सत्पुरुष की सहायता से अपने आप को अपने निज देश उस सचखंड न पहुंचा दे, तब तक वो ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकता। ये तो झगड़ा का घर है सब। तू कभी पूछाओ तो कहीं क्यों नहीं मैं वो लिखा है, तो कहीं नहीं वहाँ तो वो लिखा हुआ है, बस ये बात। झगड़ा का घर पता नहीं है, झगड़ा का घर है। सदा करता कभू न करता, ये सदा अकर्ता है, कुछ भी नहीं करता है। कर्ता में अकर्ता और अकर्ता में कर्ता का भाव होता है, इसीलिए आपको कहा गया यह कर्ता में अकर्ता रहता है, माने सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करता है, और अकर्ता में करता है, और कुछ भी ना करते हुए सब कुछ करता है। अर्थात जैसे यदि ब्रह्म, यदि हम या कोई महापुरुष उस निराकार रूप में है, उस सत्य चेतन स्वरूप में है, अति चेतन अवस्था में है, तो कुछ नहीं करता है, अति चेतन में समाधि में, लेकिन अकर्ता है। लेकिन आखिर सभी चीज़ों में, सभी वस्तुओं में, जड़ चेतन और सभी जीवों में उसी का एक अंश उसके माध्यम से काम कर रहा है, आखिर वही तो कर रहा है, हो गया कि नहीं। यदि वो करे शरीर में से निकल जाए तो का शरीर काम कर दी नहीं न कर पाएगी, तो बस यही बात है। इसलिए अकर्ता में करता है, अकर्ता में करता भी है, और कर्ता में अकर्ता है, लेकिन सब कुछ करते हुए जो निराकार स्वरूप में हो जाता है तो अकर्ता है, सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करता है ना। इसी बात को कहा गया, यही सत्य है, यही जो है असली मंजिल है कि कर्ता में अकर्ता और अकर्ता में कर्ता का भाव हो जाता है। तो सदा अकर्ता कबहू न करता, ऐसा आत्म प्यारा, ऐसा जो आत्मा है, जो परमात्मा है, ऐसा प्यारा है कि वो सब कुछ करते हुए अकर्ता रहता है, और कुछ न करते हुए सब कुछ करता है। जिया राम गुरु सहन बताई सो जी सब पारा। जिया राम जी कहते हैं, जिया राम गुरु सहन बताई, बनाना जी कह रहे हैं कि जिया राम गुरु जी हमको इशारा बता दी, संकेत दे दिए कि नहीं ऐसे ऐसे करो, ऐसे चलो, हो जाएगा। तो जिया राम गुरु सैन, सैन में होता है इशारा, जिया राम गुरु सैन बताई सो जी सब पारा, और उसको जब हम ग्रहण किए तो पार हो गए। बना अनाथ निश्चय कर जाएंगे, बना अनाथ बिल्कुल निश्चय ढंग से उस काम को किए, तो जब जान गए तो क्या हुआ, भागा भरम अंधा, जो भ्रम का अंधेरा था, जो अज्ञान का पर्दा था, वह सब दूर कर गया, बस काम हो गया। यही तो करना है, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दो, बस काम हो गया, ज्ञान रूपी सूर्योदय हो गया, काम बन गया। ठीक।